जय श्री राधे। रामचरितमानस में एक चौपाई है, होनहार तस भव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय ढिंग ता तहाय ले जाए। यानी प्रबल होनी बहुत होती है। हमारे जीवन में जैसी घटना घटनी होती है वैसा ही उस समय विचार बन जाते हैं, वैसे संग मिल जाते हैं, वैसे लोगों की सत्संगति मिल जाती है। यदि हम रामचरितमानस के रचिता तुलसीदास जी महाराज के जीवन पर विचार डालते हैं तो प्रारंभिक जीवन उनका कितना कठिन था। जन्म लेते ही माता का शरीर शांत हो गया। पैदा होते ही राम राम बोलने से सभी ने समझा ये बालक तो बड़ा भूत है, प्रेत है। 32 दांत मुख में थे, बैठ कर के राम बोलने लगे। यह सुनते ही माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु हो गई, आत्माराम दुबे ने उनके जीवन के ऊपर कोई विचार नहीं किया, बड़ा अभागा समझा उनको और दर दर की ठोकरें खाने लगे। एक उनके घर में चुनिया नाम की दासी थी, उस दासी को दे दिया, परंतु 5 वर्ष की अवस्था में चुनिया दासी भी उनका साथ छोड़ करके चली लगी। अब इनके जीवन में ये विचार घट गया कि जो इस बालक को अपने पास आने देगा या अपने पास रखेगा उसकी मृत्यु निश्चित ही हो जाएगी। इसलिए उनको कोई भी अपने पास नहीं आने देता था। परंतु जिससे भगवान को जो कार्य करवाना होता है वो भगवान वैसा ही उसके विचार बना देते हैं, उसका सहयोग कर देते हैं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को आज्ञा दी और माता पार्वती कैलाश पर्वत से आकर के रोजाना उस छोटे से बालक को अपने हाथ से भोजन कराएं, बनाएं और उनको तृप्ति करा करके चली जाएं। 2 साल तक माता पार्वती ने उस अनाथ बालक को अपने हाथ से भोजन कराया। परंतु जो ग्रामीण माताएं थीं वो इतने भयभीत रहती थी कि इस बालक के जो भोजन कराने वाली माता आती है बचने वाली नहीं है, इसलिए रोजाना उनसे उलाहना देती थी कि तुम कहाँ से आई हो। रोज रूप बदल के जाती थी। परंतु भगवान की जब जिस पर कृपा होती है उसका कोई सहारा नहीं होता है। भगवान जिसको सहारा देते हैं वो सहारे छोड़ कर के भी अपने कार्य में सफल हो जाता है। इसलिए जीवन में संसार का आश्रय नहीं लेना चाहिए, परमात्मा की कृपा का आश्रय लेकर के यदि हम अपना जीवन प्रारंभ करें तो इन कथाओं से हमको समझना चाहिए कि तुलसीदास जी जैसे उस अभी तुलसीदास जी नाम नहीं था, नाम केवल राम बोला था और उन पर कृपा कैसे हो गई। देखो कभी कभी ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसका हमको ज्ञान नहीं होता है और उसका फल बड़ा मिल जाता है। तुलसीदास जी जब अपने गांव को छोड़ करके दासी चुनिया के गांव को छोड़ करके नरहरिदास जी के साथ जब काशी चले गए और वहां जाकर के वेदाध्ययन करने लगे और अनायास ही उनको ये जानकारी नहीं थी, वो तो सोच के बाद में जल बचता एक बेर के पेड़ पर डालते थे। 41 दिन उस बेर के पेड़ पर जल डालने से एक उसमें प्रेत निकला। प्रेत को देखने से बड़े भयभीत हो गए। उन्होंने कहा भाई तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इतने दिन जल पिलाया है, जान करके नहीं पिलाया, अनजान में किए हुए कर्म से भी कभी कभी भगवत प्राप्ति हो जाती है। और उस प्रेत ने ही उन तुलसीदास जी महाराज को ये परिचय दिया कि जहाँ पर तुम कथा सुनने जाते हो वहाँ एक कोड़ी कथा सुनने आता है, सबसे अंतिम बैठता है, सबसे पहले आता है, सबसे अंत में जाता है। वो कोड़ी नहीं है, वो हनुमान जी महाराज हैं। तुलसीदास जी ने कहा कैसे परिचय माना है, कल जा करके देखना। पर प्रेत का विश्वास माना। दूसरे दिन गए तो प्रेत फिर तैयार मिला उस बेर के पेड़ पर। उसने कहा कल जा करके देखा और तुलसीदास जी महाराज ने जैसे ही जा करके देखा वो जो कोड़ी है सबसे पहले राम कथा में आके पहले बैठा और सबसे अंतिम में गया। तुलसीदास जी महाराज ने उस प्रेत से भूत से कहा भैया अब ये बताओ मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे हनुमान जी महाराज के दर्शन हो जाए। उस प्रेत ने कहा कि 1-2 दिन बाद आप इनके पीछे पीछे जाना और एकांत में जाकर के अपने हनुमान जी के रूप में परिवर्तन करते हैं शरीर को, और उससे पहले ही तुम इनके पैर पकड़ करके और इनसे विनय करना। और ऐसा ही उन तुलसीदास जी ने बाल्यावस्था थी 15 साल की और उसी समय जाके उन्होंने हनुमान जी महाराज के पैर पकड़े। परंतु उस समय हनुमान जी नहीं थे, वो कोढ़ी थे। उन्होंने बहुत डांटा फटकारा, अरे बालक ब्राह्मण तेरे कोढ़ हो जाएगा, छूत की बीमारी लग जाएगी। उन्होंने जब नहीं छोड़ा तो हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे ये बताओ मेरा ये परिचय तुमके किसने दिया। पर भूत ने कहा कि भैया मेरा नाम मत लेना। तब हनुमान जी महाराज की शरण में जाने से ही भगवत प्राप्ति हुई। राम जी के 3 बार दर्शन हुए और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही रामचरितमानस का लेखन हुआ।
कभी कभी अनजान में किए हुए कर्म का कितना बड़ा फल प्राप्त हो जाता है ये हमको अंदाज नहीं होता है। ऐसे ही हम कभी जान करके कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, और अनजान में जो कर्म करते हैं उसका इतना फल मिल जाता है जिसकी भगवत कृपा होनी होती है। भगवान ऐसा ही कार्य करते हैं। इसलिए जानकर या अनजान में सत्कर्म करने से ही हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। जय श्री राधे।